हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है पर्यायवाची शब्दों का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया हुआ था, अगर आपने वो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, दैट विल आल्सो हेल्प यू। उसमें मैंने 1 से लेकर के 15 तक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द थे उनके पर्यायवाची शब्द कराए हुए थे। यहाँ पर 16 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देखिए, पानी के पर्यायवाची में अगर आप देखेंगे तो जल, जल बहुत कॉमन है, ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता रहे, एक फैमिलियरिटी बनी रहे कि ठीक है पानी का जल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको करवाया हुआ है। नीर काफी इंपॉर्टेंट है, सलिल इंपॉर्टेंट है, तो नीर पानी, सलिल पानी, अंबु पानी, अंब पानी, ये दोनों जो है ना, ये तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सलिल अंबु अंबु। उदक, उदक भी काफी पूछा जाता है। तोय, तोय बहुत पूछा जाता है। पय, पय माने बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा जैसे वारी, वारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन, पानी को जीवन भी कहते हैं, तो पानी का जीवन हो जाएगा। अमृत, पानी अमृत है। इसके अलावा मेघ पुष्प, मेघ पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंग पानी, सारंग के 10-12 जितने भी हैं एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा, सारंग सबसे ज्यादा ऐसा है जो पूछा गया हो अभी तक पीवाईक्यू में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पुष्कर माने भी पानी होता है, पुष्कर पानी, क्षीर पानी, धन रस, जैसे यहाँ पर मेघ पुष्प था ना, ऐसे ही है धन रस, तो धन रस पानी, वसु पानी, पात पानी, अंब, वो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर भी अंब बताया था, अंबु, और यहाँ पर मैंने आपको अंब बताया था, तो यही यहाँ पर अंब है। इसके अलावा शंबर, शंबर माने भी पानी। देन इसके अलावा आप, आप इंपॉर्टेंट है, आप और आब ये दोनों पानी। इसके बाद आपको देखने हैं पहाड़ के, पहाड़ का हो जाएगा पहाड़ी, भूभृत, भूभृत पहाड़, कूट पहाड़, कोह पहाड़, भूमिधर यानी कि भूमि को धारण करने वाला पहाड़, धरणीधर यानी कि धरती को धारण करने वाला पहाड़, तुंग आद्री, तुंग आद्री पहाड़, तुंग पहाड़, धराधर पहाड़, शिखरी पहाड़, अचल जो चल ना हो यानी कि जिसमें मूवमेंट ना हो, तो ये आपका हो गया पहाड़, अचल पहाड़। नाग, नाग जो है वो सर्प का भी होता है और नाग माने पहाड़ भी होता है, तो ये जितने सेम सेम वाले हैं ना, ये एग्जैक्टली आपको याद रखने हैं। इसके अलावा गोत्र का पहाड़, नग पहाड़, महीधर, देखिए जो धराधर है, महीधर है, ये सब सेम है। धरा माने भी सेम होता है, मही का मतलब भी सेम होता है, भूमि का मतलब भी सेम होता है, ये सब धरती के हैं यानी कि पृथ्वी के, तो उससे ही ये बने हुए हैं पहाड़ के। अद्री पहाड़, मेरू पहाड़, भूधर, वही जो अभी मही की बात हुई थी ना, मैंने आपको अभी ऊपर मही का बताया था, धरणी का बताया था, ये वही है सेम। तो भूधर, भू को धारण करने वाला पहाड़, शैल पहाड़, पर्वत और गिरी। इसके बाद बात आती है पृथ्वी की। अभी आपने ऊपर देखे कि धरती कितना यूज हुआ था पहाड़ के पर्यायवाची शब्दों में, अब देखिए पृथ्वी के। पृथ्वी का हो जाएगा धरती, अचला, अचल माने पहाड़ होता है, लेकिन अचला माने क्या होता है, अचला माने होता है पृथ्वी, तो ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। वसुंधरा, वसुंधरा आपने बहुत सुना होता है पृथ्वी का। उर्वी, उर्वी, अवनी, अवनी, यहां पर छोटी की मात्रा है, यहां पर बड़ी की मात्रा है, डिफरेंस है दोनों में, लेकिन मतलब दोनों का सेम है, पृथ्वी। उर्वी, अवनी, मेदिनी, धात्री, धरणी, क्षमा, कु, भू, विपुला, विपुला आपसे पूछा गया था पीवाईक्यू में, विपुला काफी पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। छोणी, छोणी का मतलब भी पृथ्वी होता है। मही, मही पृथ्वी, धरा पृथ्वी, जगती पृथ्वी, भूमि तो आपको पता ही है। इसके अलावा पुहिम, पुहिम धरती, वसुमती धरती यानी कि पृथ्वी। इसके अलावा क्षिति, क्षिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षिति का आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी। इसके अलावा अनंता, अनंता भी पृथ्वी को कहते हैं। तृणधरी, तृणधरी पृथ्वी को, धरित्र, धरणी ये सब पृथ्वी हो गया। पृथ्वी का रत्न गर्भा बहुत इंपॉर्टेंट है, वसुधा बहुत इंपॉर्टेंट है, वसुधा से वसुंधरा भी बनता है। इसके अलावा जमीन हो गया, थल हो गया, भूतल हो गया, ये सब आपको मालूम है। इसके अलावा वसुमती और भूमंडल। फिर नेक्स्ट आता है फूल का यानी कि पुष्प का, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे पुष्प, पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट है, लतांत है, प्रसुमन है, गुल, कुसुम, सुमन, प्रसून, मंजरी, फलपिता, ये आपको याद रखने हैं एग्जैक्टली एकदम। फूल के फिर से देखिए, पुष्प, पुष्प, लतांत, प्रसूमन, गुल, कुसुम, सुमन, प्रसून, मंजरी, फलपिता। पार्वती का याद रखिए, ये भी बहुत बार आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। पार्वती का हो जाएगा अपर्णा, जो आपसे हल के जो एग्जाम था, लास्ट एग्जाम था, उसमें पूछा गया था, तो पार्वती का पर्यायवाची हो जाएगा अपर्णा। रुद्र प्रिया पार्वती, शंकर प्रिया पार्वती, शंकर की प्रिया कौन है, पार्वती। शंकरा, दक्ष सुता, दक्ष सुता, दाक्षायणी, पर्वत नंदिनी, हिमगिरी सुता पार्वती, पर्वत नंदिनी पार्वती, स्कंद जननी पार्वती, चंडी पार्वती, मैना दुलारी पार्वती, गिरी तन्या पार्वती, गिरी का मतलब क्या होता है, पहाड़, तन्या का मतलब पुत्री यानी कि पहाड़ की पुत्री यानी कि माता पार्वती, हिमवती पार्वती, रुद्राणी पार्वती, ईशानी पार्वती, कात्यायनी पार्वती, शंकरी पार्वती, अंबा पार्वती। अंब माने क्या होता है, पानी, और अंबा माने क्या होता है, पार्वती। मैनसुता पार्वती, सर्वमंगला, गिरिराज कुमारी, शैलसुता, सती, ईश्वरी, आर्या, ये सब पार्वती के पर्यायवाची हैं। अभया पार्वती, शिवा पार्वती, गौरी पार्वती, अंबिका पार्वती, भवानी पार्वती, गिरिजा पार्वती, उमा पार्वती, शैलजा पार्वती, दुर्गा पार्वती। उमा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुत्र के देखिए, सुत का हो जाएगा पुत्र, आत्मज भी पुत्र को कहते हैं, लाल पुत्र को, नंदन पुत्र को, तनुज पुत्र को, तनय पुत्र को, सुवन पुत्र को, बेटा पुत्र, बहुत बहुत बेसिक है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। लड़का, ये भी पुत्र के लिए हो जाता है। वत्स, पहले जमाने में जितने भी आपके लिटरेचर वगैरह है उसमें वत्स लिखा रहता था, तो वत्स मतलब पुत्र, बेटा। पूत, पूत का पूत तो क्या धन संचय, पूत का पूत तो क्या धन संचय, ये आपने सुना होगा, तो पूत आपका हो गया। अंगज पुत्र को, रोम पुत्र को। इसके अलावा आपके हो जाएंगे जैसे औरस है, कुमार है, या फिर बालक है, पिसर है, या फिर जनिता है, जनयिता है, तात है, ये सब आपके पुत्र के पर्यायवाची होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर बात आती है पुत्री की, तो पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे बेटी, लड़की, सुता,
आत्मजा, तनुजा, तनया, ये जो चार है ना, ये आपको एक्जैक्टली याद रखने हैं। जैसे सुता, आत्मजा, तनुजा और तनया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुहिता भी आपसे एक दो बार पूछा गया है, अंगजा भी एक दो बार पूछा गया है, बाकी के जो है वो बेसिक है, वो आपको पता रहते हैं। जैसे नंदिनी वगैरह है, नंदना है, तो ये पुत्री के हैं, तो ये आपको बस एक दो बार देख लेने हैं। इसके बाद बात आती है परशुराम की। परशुराम के पर्यायवाची हो जाएंगे भार्गव, परशुधर यानी कि परशु को धारण करने वाले, रेणुका, तनय यानी कि इनकी जो माता का नाम था वो रेणुका था, तो रेणुका के तनय, तनय आपने अभी ऊपर देखा ना, तनय आपने यहाँ पर अभी पुत्र का देखा था, ये वाला। तो इससे आप देखते हैं कि जो परशुराम जी हैं इनको क्या बोला जाता है, रेणुका तनय। भृगु नंदन यानी कि भृगु के नंदन यानी कि पुत्र। जामदाग्न्य, जामदाग्न्य, इसके अलावा भृगु सुत, सुत माने भी बेटा होता है, तो भृगु के सुत यानी कि भृगु का बेटा, तो परशुराम, तो परशुराम के ये आपने देख लिए। पत्नी, पत्नी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, अर्धांगिनी, कलत्र, कांता, अंगना, सहगामिनी, घरवाली, वामा, वामा याद रखिएगा, वामा इंपॉर्टेंट है, कलत्र इंपॉर्टेंट है, कांता इंपॉर्टेंट है, अंगना है, अर्धांगिनी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ये सब होते हैं ना, जैसे औरत हो गया, घरवाली हो गया, ये सब पूछे जन लायक नहीं होते हैं, सब आपको बस पता होने चाहिए। जैसे ये शब्द है तो इसके आपको इसके थ्रू याद रहने में, याद करने में हेल्प मिलती है, तो उसके थ्रू आप बस उसको रिलेट करके पढ़िए। बाकी जैसे वामांगी है, तो वामांगी आपको याद रखना है, त्रिया याद रखना है। इसके अलावा जैसे आपका कलत्र हो गया, तो कलत्र आपको याद रखना है, या फिर प्राण प्रिया है, ये याद रखना है, सहधर्मिणी है, ये याद रखना है, भार्या पत्नी, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पत्नी के ये कुछ कुछ मेन मेन आपको देख लेने हैं। देन नारी और पत्नी में जरूर देखिएगा, जैसे पत्नी के आपने ये देख लिए, अब इसके बाद में नारी के देखिए। नारी का हो जाएगा तीय, छोटी ई की मात्रा है, याद रखिएगा, तीय। इसके अलावा आपको याद रखना है वनिता, वनिता बहुत पूछा जाता है, रमणी बहुत पूछा जाता है नारी का। ललना, ललना माने नारी, रमणी नारी, ललना नारी, वनिता नारी, कलत्र नारी, त्रिया नारी। ध्यान रखिएगा, त्रिया का नारी भी है और ऊपर आपने अभी जो देखा था पत्नी भी है। इसके बाद में आपको याद रखना है प्रमदा, प्रमदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है नारी का। इसके बाद में तरुणी, तरुणी नारी, भातृणी नारी, तनवंगी नारी, कांता भी आपने अभी ऊपर देखा था, जो पत्नी है उसका भी होता है और नारी का भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। आर्या भी इसी तरीके से। लेकिन जो ये वाले हैं जैसे रमणी हो गया, ललना हो गया, या फिर काम्या हो गया, सौम्या हो गया, भामिनी हो गया, ये सब नारी के हैं और ये आपको गलत नहीं करने हैं। प्रमदा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमदा बिल्कुल मत भूलिएगा। देन बात आती है पक्षी की, तो पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे शकुनी, शकुनी पक्षी, पतंग पक्षी, पतंग के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए याद रखिएगा। शकुनी पक्षी, पतंग पक्षी, विहंगम पक्षी, विहग पक्षी, नभचर पक्षी, खग पक्षी, खेचर पक्षी, बाकी पखेरु पक्षी, परिंदा पक्षी, परिंदा बहुत बेसिक है, याद करने की जरूरत नहीं है, याद रहता है। विहग विहंग दोनों सेम से हो गए। देन इसके बाद में द्विज, द्विज माने पक्षी होता है, द्विज के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए द्विज के जितने भी होते हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं गलत करने हैं। द्विज हो गया, सारंग हो गया, ये सब ऐसे हैं जिनके 10-10, 12-12 होते हैं। हरि हो गया, तो ये सब एग्जैक्ट याद हो। पवन, पवन के पर्यायवाची आप देखोगे जैसे वायु है, हवा है, बहुत बेसिक है। समीर, मारुत, मारुति नंदन किसको बोलते हैं, हनुमान जी को, तो मारुत, मारुत का मतलब होता है पवन। तो वो जो मारुति थे, मारुति हनुमान जी, तो उनको वो जो पवन देव थे ना, उनकी वजह से बोला जाता था, क्योंकि मारुत का मतलब होता है पवन और पवन देव, तो मारुति के नंदन। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जैसे अनिल है तो अनिल हो जाएगा पवन का, बयार पवन, प्रभंजन पवन। इसके अलावा जैसे नभ प्राण है, मृगवाहन है, या फिर अग्नि, क्योंकि मृगवाहन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हिरण है वो बहुत तेज दौड़ता है। इसके अलावा अजिर, अजिर भी कहते हैं पवन को। फिर है आकाशचारी, ये भी पवन का हो जाएगा। खेचर, खेचर पक्षी को भी बोलते हैं और खेचर का मतलब पवन भी होता है। तो ये आपको कुछ कुछ मेन पवन के यानी कि हवा के याद रखने हैं। इसके बाद में जैसे जलभूषण है, या फिर धारावणी है, दैत्य देव है, नभसुत है, नभस्वर है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं हवा के। इसके बाद आप आगे देखोगे हरि, तो हरि का भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, हरि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे ये जो कुछ कुछ टफ वाले लिखे हुए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, लेकिन बस एक बार आपने देख रखा हो, मैं जब आपको पीडीएफ वगैरह दूंगा तो उसमें ये आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो मेन मैंने आपको बताया, जैसे समीर हो गया, मारुत हो गया, समीरण है, अनिल है, वात है, प्रभंजन है, ये सब आपको गलत नहीं करने हैं। नभप्राण है, खेचर है, बाकी जैसे जलभूषण है, तत् मैंने आपको बताया। नभस्वर, नभस्वर किसको कहते हैं, पवन को। विहग, ये भी पवन को कहते हैं। हरि, हरि के 10-12 है, वो सारे याद रखने हैं, तो हरि का पवन भी हो गया। अब बात आती है धनुष की, धनुष का हो जाएगा धनु, धनवा, धनु माने भी धनुष, धनवा माने भी धनुष, धनु ही धनुष, जाप धनुष, चाप, चाप बोलते हैं धनुष को, कमान बोलते हैं धनुष को, कोदंड, कोदंड धनुष को। इसके अलावा शरासन, शर माने होता है बाण, तो शर का आसन यानी कि शरासन, तो शरासन हो गया धनुष को, ठीक है। विशिख, विशिख भी बाण होता है, तो विशिखासन क्या हो गया, धनुष। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अगर आपको मतलब पता चल पा रहा है किसी भी शब्द का, तो उसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अब आपको इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज की आवश्यकता जरूर होती है, थोड़ा सा ज्ञान हो कि जैसे शर है तो शर का बाण होता है, विशिख है तो विशिख का बाण होता है। अब आपको अगर ये मालूम है तो उससे फिर आप मीनिंग ड्राइव कर ले जाओगे कि शरासन है तो शर का आसन, तो ये हो गया धनुष। फिर आती है बात नदी की, नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी का हो जाएगा सरी,
धुनी, यानी कि सरी माने नदी, धुनी का मतलब नदी, सरिता नदी, आपगा नदी, निम्नगा नदी, कूलंकषा नदी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो एपीएस का एग्जाम अभी हुआ था उसमें नदी का ही पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। तो ये आपको पहले से ही जो पीडीएफ दी गई है 150-155 शब्दों की, उसमें आपको ये बताया गया है। तो जितने भी वो मेन है उनको कर लीजिए। बेसिकली वही वाले सारे मैं आपको यहाँ पर वीडियो में करवा भी रहा हूँ। तो ये वाले जो है ये याद रखिएगा, जैसे आपगा है, निम्नगा है, कूलंकषा है, नोचगा है, तटिनी है, तटनी भी नदी को कहते हैं, इसके अलावा शर्करी है, प्रवाहिणी है, निर्झरणी, निर्झरणी बहुत इंपॉर्टेंट है नदी का, तरंगणी, तरंगणी नदी को कहते हैं, शैवालिनी, शैवालिनी यानी कि नदी, दुकूलिनी, दुकूल कहते हैं किनारा, तो दुकूलिनी हो जाएगा नदी। इसके अलावा दुकूलवती, दुकूलवती यानी कि नदी, समुद्रगा, समुद्रगा नदी, धारावती नदी, सलिला नदी, सलिल कहते हैं पानी को, सलिला कहते हैं नदी को। इसके अलावा शैलजा, शैलजा कहते हैं नदी को। फिर बात आती है यमुना की, यमुना, यमुना नदी जो है, तो यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, यमुना का पर्यायवाची हो जाएंगे जमुना, जमुना, यमुना। सूर्य तनिया यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना। कालिंदी किसको कहते हैं, कालिंदी एक्सप्रेस से याद रखिए, कालिंदी यमुना को। सूर्य तनिया कौन है, यमुना। इसके अलावा भानुजा, सूर्य की पुत्री, सूर्य को कहते हैं भानु, तो भानुजा यानी कि सूर्य की पुत्री किसको कहा जाता है, यमुना को। फिर है तरुणी तनुजा, वो एक था ना, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो उसी से याद रखिए, तरुणी तनुजा यमुना। रवि तन्या, अब रवि होता है सूर्य, सूर्य की पुत्री यानी कि सूर्य की तन्या, तो ये हो जाएगा यमुना। रवि सुता, रवि मतलब सूर्य, सुता मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना। तो सूर्य से बहुत सारे ड्राइव होते हैं यमुना के, तो सूर्य के अगर आपको मालूम है तो आप यमुना के इजिली याद कर ले जाओगे। अर्कजा, अर्क कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य की पुत्री ये हो जाएगा आपका यमुना। फिर उसके बाद में है कालगंगा, कालगंगा यमुना। कृष्णा, यमुना को कृष्णा भी बोलते हैं, अर्क सुता भी बोलते हैं, तरुणिजा भी बोलते हैं, रवि नंदिनी यानी कि रवि की नंदिनी, सूर्यजा, अर्कजा, रवि तनिया, ये सब आपको बताया है। कलिंद शैलजा, कलिंद शैलजा भी यमुना के हैं। श्यामा कृष्णा, ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यमुना के। फिर यम भगिनी, यम भगिनी, यम भगिनी यानी कि यम की बहन, तो ये आपको याद रखना है, ये हो जाएंगी यमुना। इसके बाद में बात आती है अंधकार की, तो अंधकार का हो जाएगा अंधियारा, अंधेरा, अंध, तिमिर, तिमिर माने अंधेरा, तम माने अंधेरा, ध्वांत कहते हैं अंधेरा, तमिश्रा अंधेरा, तमी अंधेरा, तमस अंधेरा, उदासी, उदासी भी एक अंधकार का है। इसके अलावा छाया, तमस, तमिश्र, रात, ये सब अंधकार के हो गए। देन इसके बाद हो जाएगा अक्षर, अक्षर का हो जाएगा ब्रह्म। इसके अलावा हरफ, वर्ण, यानी कि जो अक्षर है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द है वर्ण, अक्षर का हो जाएगा वर्ण, ब्रह्म, हरफ, आदि, मोक्ष, मोक्ष भी होता है अक्षर का। इसके अलावा अक्षर का पर्यायवाची हो जाएगा शिव, नित्य, अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, अविनश्वर, ये सब अक्षर के पर्यायवाची हैं। अज्ञ, अज्ञ क्या पर्यायवाची हो जाएगा, अज्ञानी, बेवकूफ, नासमझ, अनाड़ी, अबोध, अहमक, मूर्ख, गोबर गणेश, नादान, निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, मंदबुद्धि, हत बुद्धि, गावदी, घनचक्कर, जड़मती, बेअकल, तो ये सब आपको याद रखने हैं जो मेन वाले हैं। जैसे अज्ञानी हो गया, बहुत बेसिक सा है। देन निर्बुद्धि थोड़ा सा याद रखिएगा। हत बुद्धि एक इंपॉर्टेंट है अज्ञ का, तो ये आपको गलत नहीं करना है। असुर, असुर के हो जाएंगे दैत्य, दैत्य का मतलब असुर, दानव असुर, राक्षस असुर, सब सेम है। निशाचर, निशाचर असुर, रजनीचर, रजनी कहते हैं रात को, तो ये हो जाएगा आपका असुर। देन इसके बाद में दनुज, मेरा नाम है अनुज, तो यहां से हो गया दनुज, तो दनुज का मतलब असुर होता है, मैं लकली असुर नहीं हूं, तो ये यहां पर धनुष का मतलब हो गया असुर। दैवारी, दैवारी असुर। जातुधान, जातुदान बहुत इंपॉर्टेंट है असुर का, तो ये आपको गलत नहीं करना है। तमी, तमी कहते हैं रात को, तो ये तमीचर, रजनीचर, देखिए रात से बनते हैं असुर के, तो रजनीचर, तमीचर, निशाचर, निशा का मतलब भी रात होता है, तो इसलिए आपको बेसिक बेसिक अगर मतलब पता है तो उससे आप आसानी से कर ले जाओगे। फिर होता है सुरारी, सुरारी असुर का होता है, याद रखना है। फिर राकस, राकस का हो जाएगा असुर। मनुजाद, या लास्ट वीडियो में आपको असुर के पर्यायवाची बताए गए थे, कुछ कुछ उसमें रह गए थे, वो ध्यान रखिएगा। असुर के पर्यायवाची में इंद्रारी, देवरिपु, इंद्रारी ये आपको देखने को मिल रहा है, इंद्रारी, देवरिपु दोनों असुर के हैं। तमचर, तम माने रात, चर रात में उसमें घूमने वाला, विचरण करने वाला, तो तमचर असुर। दितिज, दितिज हो जाएगा असुर का। ध्वांत चर, ध्वांत कहते हैं रात को, अंधेरे को, ध्वांत कहते हैं अंधेरे को, तो ध्वांत यानी कि रात में चरने वाला, तो ये हो जाएगा आपका अंधकार में चरने वाला असुर। शुक्र शिष्य, शुक्र शिष्य ये आपको याद रखना है, असुर को बोलते हैं। सुर रिपु, देव रिपु, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, असुर के हैं ये। सुर वैरी यानी कि देवताओं के जो वैरी हैं, दुश्मन है, वो कौन है, असुर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है अप्सरा, अप्सरा के पर्यायवाची हो जाएंगे देवांगना, देवांगना अप्सरा, देवबाला अप्सरा, सुरांगना अप्सरा, देवकन्या अप्सरा, अरुण प्रिया अप्सरा, सुख सुखनिता देवसरा, देववधु, देववधु आपको याद रखना है, अप्सरा को कहते हैं। सुरबाला मैंने आपको अभी बताया देवबाला का, तो देवबाला सुरबाला सेम चीज है, अप्सरा को कहते हैं। इसके अलावा विद्याधरी, विद्याधरी अप्सरा को। सुरनारी अप्सरा, सुर सुंदरी, दिव्यांगना अप्सरा, सुरांगना और दिव्यांगना दोनों याद रखिएगा। फिर हूर, परी, 72 हूरें याद रखिएगा, तो 72 हूरों से आपको याद रखना है कि अप्सरा, अप्सरा का एक पर्यायवाची हूर भी होता है, परी भी होता है। कामिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अप्सरा के एक्चुअल में पूछे गए हैं। इसके अलावा स्वर्गवधु और नाकनटी, ये दोनों आपको याद रखने हैं। आम, आम काफी इंपॉर्टेंट है, आम के पर्यायवाची हो जाएंगे आम्र, आम्र कहते हैं आम को। रसाल आम, सहकार आम, ये पूछे गए हैं, रसाल सहकार। पियुम्बु, पियुम्बु और पिकबंधु काफी इंपॉर्टेंट है, तो आम्र आम, रसाल आम, सहकार आम, पियुम्बु आम, पिकबंधु आम, मादक आम, सौरभ काफी इंपॉर्टेंट है, आम, सौरभ मतलब आम।
अमृत फल आम, फलों का राजा आम, इसलिए उससे याद रखिए अमृत फल है ये। अति सौरभ, सौरभ अति सौरभ दोनों का हो जाएगा पर्यायवाची आम। इसके बाद आम का पेड़, मन मथालय, ये आपको याद रखना है। फलराज जो मैंने आपको बताया था फलों का राजा। अंब, अंब माने भी आम होता है, अंब माने पानी भी होता है, अंब माने आम भी होता है। फल श्रेष्ठ यानी कि फलों में श्रेष्ठ। अति सीरम यानी कि बहुत मीठा, तो अति सीरम आम। मदाल्य आम, अधिप्रिय आम, पिक प्रिय, पिक प्रिय, पिक किसको कहते हैं ये आप बताएंगे ढूंढ के, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके 10-12 होते हैं और काफी पूछे जाते हैं। तो पिक प्रिय यानी कि पिक का प्रिय। अब बताइए कि पिक कौन सा जानवर है। काम वल्लभ, काम वल्लभ ये आपका हो जाएगा आम को। मनमथावास यानी कि अभी मनमथालय आपने देखा था, मनमथालय और मनमथावास, मनमथालय कहते हैं आम के पेड़ को, तो मनमथावास आम। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे महेंद्र, बहुत से लोगों का आपने नाम देखा होगा महेंद्र, तो उनका मतलब क्या है इंद्र। मेघराज, मेघराज इंद्र, तो ये आपको याद रखना है। सुरेश्वर, सुरेश्वर इंद्र। सुर राज इंद्र, सुरपति इंद्र। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र। कौशिक, कौशिक किसी का अगर नाम हो तो उससे आपको याद रखना है, कौशिक इंद्र को कहते हैं। पाक रिपु, पाक रिपु इंद्र। सुतरामन इंद्र, शतमन्यु इंद्र। अमरनाथ इंद्र, देवपति इंद्र। वृत्रीहा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वृत्रीहा, वृत्रीहा। सुनासीर, सुनासीर। उर्वशी नाथ, उर्वशी नाथ इंद्र। पुरंदर इंद्र, बहुत बार आ चुका है ये पुरंदर। शचीपति यानी कि शची के पति इंद्र। अमरपति इंद्र। देवेश, अगर किसी का नाम देवेश है तो आपको पता होना चाहिए, देवेश का मतलब होता है इंद्र। सुरेश, सुरेश का मतलब होता है इंद्र। मध्वा, मध्वा कौशिक दोनों इंद्र के हैं, मध्वा कौशिक याद रखिएगा। अमरेश इंद्र। पुरहूत इंद्र। विभु देश, विभु देश, विभुद कहते हैं देवता का, देवता को, विभुद का मतलब होता है देवता, कई बार पूछा गया ये भी, तो विभुद, विभुद यानी कि देवता से बन जाएगा। विभुद का ईश यानी कि विभुदेश। वज्रधर यानी कि वज्र को धारण करने वाला, वज्र बैच आरो यारो, उससे याद रखिएगा। मेघपति, सुरेंद्र, सुरों का इंद्र यानी कि सुरेंद्र यानी कि इंद्र। जिष्णु इंद्र। विडौजा, विडौजा काफी इंपॉर्टेंट है इंद्र। उपेंद्र इंद्र। पाक शासक इंद्र। निर्जरपति इंद्र। मेघवाहन इंद्र। इंद्र का लड़का, इंद्र का लड़का जो है उसको कहा जाता है उपेंद्र, जयंत, ऐन्द्र। इंद्र का वज्र क्या कहलाता है, इंद्र का वज्र कुलिश, वज्र, पवि, अशनि, भिदुर, भेदी, शतकोटि। इंद्र का हाथी क्या कहलाता है, अभ्रमातंग या गजेंद्र या ऐरावत, ये सब इंद्र के हाथी को के पर्यायवाची हैं। कमल, कमल का काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंकज, पंकज बहुत से लोगों का नाम होता है, पंकज, नीरज, तो पंकज, नीरज, राजीव, पंकज, नीरज, राजीव, 3 कैंडिडेट याद रखिए, उन तीनों के नाम का मतलब कमल। तोयज, उत्पल, कमल। पदम, कमल, तभी तो पद्मासना बोलते हैं ना, पद्मासना यानी कि पदम ही आसन है जिसका, अर्थात बताएंगे आप कि किसको कहा जाता है पद्मासना, मैंने ऊपर कराया हुआ है। नलिन, नलिन कहते हैं कमल को। अरविंद, अरविंद भी काफी लोगों का नाम होता है, अरविंद कमल को कहते हैं। जलज, जलज कमल। सरोज कमल। वारिज, ये यहाँ पर दा नहीं है, जा है, ये आपको ध्यान रखना है, वारिज का मतलब दूसरा होता है और यहाँ पर जा है इसलिए इसका हो जाएगा कमल। शतदल कमल। जलजात कमल। अंबुज, अंबुज कहते हैं कमल को। पुंडरीक, पुंडरीक हो जाएगा कमल। अब्ज, अब्ज हो जाएगा कमल। सरसिज कमल। इंदीवर कमल। तामरस कमल। उत्पल कमल। सरोरुह कमल। कुबलय कमल, कमल के काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा भी है लेकिन आपको याद रखने हैं। सरसी रूह ये इंपॉर्टेंट है। देन कोकनत, कोकनत कमल। पाथोज कमल। पारिजात, पारिजात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मकरंद, पारिजात और मकरंद दोनों कमल। सरोद कमल। पुष्कर कमल, पुष्कर के और भी काफी होते हैं इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, याद रखिएगा। कल्प वृक्ष, अभी आपने ऊपर पारिजात देखा ना, वही सेम होता है कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष का याद रखिए। कल्प द्रुम, द्रुम माने पेड़ होता है, द्रुम का मतलब होता है पेड़ यानी कि विटप, तो कल्प वृक्ष का हो जाएगा कल्प द्रुम। मंदार, पारिजात, कल्प तरु, तरु मतलब पेड़। हरिचंदन, हरिचंदन कल्प वृक्ष। कल्पशाल, सुरद्रुम, सुरतरु, देवदारु। इसके बाद आता है कामदेव, ये बहुत बार पूछा जा चुका है बीवाईक्यू में, तो कामदेव के हो जाएंगे कंदर्प, कंदर्प गणित, ये आपको याद रखना है। स्मर, मार, ये हो जाएंगे कामदेव के। रतिपति, रतिपति, अधेय ये कामदेव के हैं। मदन, मदन बहुत से लोगों का नाम होता है, मदन कामदेव। मनोज भी नाम होता है, मनोज कामदेव। मनमथ, मदन मनोज मनमथ, मदन मनोज मनमथ, मदन मनोज मनमथ, इस तरह से याद करिए। मकर ध्वज, मदन मनोज मनमथ मकर ध्वज। मनसिज मयन मीन केतु, मनसिज मयन मीन केतु सब कामदेव के हैं। पंचशर कामदेव। प्रद्युम्न कामदेव। कुसुमेशु कामदेव। पुष्पधनवा ये पूछा गया था, पुष्पधनवा काफी इंपॉर्टेंट है, पुष्पधनवा कामदेव। पुष्पचाप कामदेव। अतनु, तनु कहते हैं, तन कहते हैं शरीर जिसका शरीर ना हो, अतनु। आत्मभू कामदेव। कुसुम बाण कामदेव। शंभरारी कामदेव। विश्वकेतु कामदेव। रतीश यानी कि रति के ईश यानी कि कामदेव। मनजात कामदेव। सारंग को भी कामदेव बोला जाता है, तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सारंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, हाईलाइट करके बताया जा रहा है आपको। रति रमण, रति प्रिय ये सब कामदेव के हैं। पुष्पधनु कामदेव। पुष्पबाण कामदेव। मीन केतन कामदेव। रतिकांत, रतिकांत यानी कि रति से बना है तो रतिकांत हो जाएगा कामदेव। रति नायक यानी कि रति के नायक कामदेव। रतीश कामदेव। इसके अलावा आता है कार्तिकेय, तो कार्तिकेय के पर्यायवाची हो जाएंगे षडानन, षडानन कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय। स्कंद कार्तिकेय। देव सेनापति कार्तिकेय। अंबिकेय कार्तिकेय।
पार्वती के नंदन यानी कि कार्तिकेय, शरभव कार्तिकेय, किनारा, किनारा के पर्यायवाची हो जाएंगे तट, तीर, तीर कहते हैं किनारे को, कूल, कूल कहते हैं किनारा, पुलिन, पुलिन होता है किनारा, बेला तट, बेला तट कहते हैं किनारे को, छोर बहुत बेसिक है, साहिल, साहिल किनारे, तो साहिल किनारा हो गया, कगार पर्यंत, अंचल, उपक्षेत्र। इसके बाद आता है किरण, तो किरण का हो जाएगा रश्मि, रश्मि का मतलब किरण, मरीचि, मरीचि किरण, ज्योति किरण, दीप्ति किरण, कर किरण, मयूख किरण, अंशु किरण, वसु किरण, दिदति किरण, कुबेर मनी, पैसा ही पैसा, सो कुबेर के हो जाएंगे धनेश, धन का ईश यानी कि कुबेर, धनेश कुबेर, धनेश्वर कुबेर, धनाधिप कुबेर, धनद कुबेर, धनपति कुबेर, धनपाल कुबेर, अर्थपति कुबेर, यक्षराज कुबेर, श्रीद कुबेर, जनेश्वर कुबेर, यज्ञपति कुबेर, अलकाधिप, अलका से बना है तो अलकाधिप कुबेर, ईश सखा कुबेर, कैलाशनाथ कुबेर, कोश नायक कुबेर, निधिनाथ कुबेर, पुण्य जनेश्वर कुबेर, भंडारी कुबेर, यक्ष नायक कुबेर, हर सखा कुबेर, वसुप्रद कुबेर। कृष्णा के काफी इंपॉर्टेंट है, इनके याद रखिएगा। कन्हैया, कृष्ण को कन्हैया भी बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया। हे मोहन, मोहन प्यारे तो मोहन, श्याम, श्याम लला श्याम, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण। गिरिधर, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था तो इसलिए कृष्ण जी को बोला गया है गिरिधर। नंद नंदन यानी कि नंद के नंदन। वनवारी, कृष्ण को वंशीधर यानी कि वंशी को धारण करने वाले कृष्ण। माधव, हे माधव, माधव कृष्ण। नंदलाल कृष्ण, राधा रमण कृष्ण। कंसारी यानी कि कंस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण, तो कृष्ण के हो जाएंगे कंसारी। ऋषिकेश, ऋषिकेश कहते हैं कृष्ण को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुंद, केशव, ऋषिकेश, ये हो जाएंगे आपके कृष्ण के। इसके अलावा मुरारी, योगींद्र, गोविंद, गोपीनाथ, यदुनंदन, गोपेंद्र, ये सब कृष्ण के हैं। देवकी नंदन, योगेश्वर, योगेश्वर काफी लोगों का नाम होता है, कृष्ण का पर्यायवाची है। जनार्दन, कृष्ण का पर्यायवाची है। देन गोपाल कृष्ण। अच्युत, अच्युत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा कृष्ण का पर्यायवाची। अर्जुन सखा, कृष्ण का पर्यायवाची है। इसके बाद है आपका कमल नयन, किशन, कुंज बिहारी, गिरिधारी, गोपेश, घनश्याम, चक्रपाणी, चक्र जिसके पाणी में है यानी कि पाणी का मतलब हाथ। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। दामोदर, दामोदर कहते हैं कृष्ण को, दामोदर कृष्ण। द्वारकानाथ कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण। पीतांबर कृष्ण, यदुनाथ कृष्ण। सोमेश्वर, सोमेश्वर हो जाएगा कृष्ण का पर्यायवाची। इसके बाद में मधुरेश। फिर आता है कोयल का। अब मैंने आपसे पूछा था पिक का, तो पिक का होता है कोयल। कोयल का याद रखिएगा, कोयल को श्यामा भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं। कोकिला तो आपने सुना ही होगा, पढ़ाई होगा। इसके अलावा कलकंठ, कलकंठ कोयल। काकपाली कोयल। बसंत दूत, बसंत अभी आने वाली है, बसंत पंचमी आपकी पड़ेगी, तो बसंत दूत किसको कहा जाता है? कोयल को। सारिका कोयल। वन प्रिया, वन की प्रिय कौन सी है? कोयल। सारंग, सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारंग कोयल, कोयल को भी बोलते हैं। कलापी कोयल। मदन श्लाका कोयल। काक कोयल। कोयलिया कोयल। कलघोष कोयल। खर, खर का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया था। खर का होता है पर्यायवाची गधा। वैशाख नंदन बहुत इंपॉर्टेंट है। रासव और वेशर, ये क्रूशियल है। रासव, वेशर, वैशाख नंदन, गधा, चक्रीवान, शंखकर्ण, ये सब आपको भूलने नहीं है। चक्रीवान खर को बोलते हैं यानी कि गधा को। वैशाख नंदन बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतला वाहन और धूसर, शीतला वाहन, धूसर, गधा, वैशाख नंदन, राशव और वेसर, ये खर के हो जाएंगे। गंगा की बात अगर की जाए तो गंगा के एक पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भागीरथी। जानवी, जानवी कपूर से याद रखिएगा, जानवी गंगा। आपगा कंगा, आपगा गंगा। स्वर्ग पगा गंगा। देव नदी गंगा। त्रिपथगा, त्रिपथगा किसको कहते हैं? गंगा को। इसके बाद में देवपगा, देवपगा गंगा। मंदाकिनी गंगा। अलकनंदा गंगा, ये दोनों अलग अलग नदियां हैं, दोनों को लेकर नाम पर्यायवाची गंगा है। इसके अलावा विष्णुपदी, विष्णुपदी गंगा। देवसरी गंगा। ध्रुवनंदा गंगा। नदीश्वरी यानी कि नदियों की नदी गंगा। नभ गंगा, गंगा। फिर हो जाएगा विवुधा, विवुधा कहते हैं गंगा को। ब्रह्म द्रव्य कहते हैं गंगा को। सूर्य ध्वनि किसको कहते हैं? सूर्य ध्वनि का मतलब होता है गंगा। सुर तरंगणी गंगा। पुण्य तिया गंगा। इसमें जो मेन वाले हैं वो आपको याद रखने थे बस। इसके अलावा जाएगा गणेश का, तो गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा गजानन। एक दंत, एक दंत भुजा दंत, तो आपको याद रखना है एक दंत गणेश को कहते हैं, गजानन गणेश को। विनायक, विनायक कहते हैं गणेश को। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश, तो लंबोदर श्री गणेश को कहते हैं, गणेश को कहते हैं। गणाधिप, गणाधिप कहते हैं गणेश को। हेरंब, हेरंब और द्वैमातुर, हेरंब और द्वैमातुर दोनों गणेश के हो जाएंगे। देन गणपति, गणपति गणेश। मूषिका वाहन यानी कि मूषक ही जिनका वाहन है यानी कि गणेश, मूषक मतलब चूहा। गजवदन, विघ्न नाशक, विघ्नों का नाश करने वाले। भवानी नंदन यानी कि भवानी के नंदन गणेश जी। महाकाय, महाकाय जिसका शरीर बहुत बड़ा है, महाकाय, तो महाकाय गणेश जी को कहते हैं। मोदक प्रिय, जिनको मोदक बहुत प्रिय हैं, तो मोदक प्रिय यानी कि गणेश जी। मोददाता, जगवन्य, जगवंद्य, जगवंद्य, पूरा जग इनकी वंदना करता है, जगवंद्य हो जाएंगे गणेश जी। गौरी सुत यानी कि गौरी के सुत यानी कि गौरी के बेटे, ये हो जाएंगे गणेश जी। मूषक वाहन, गिरिजा नंदन, गिरिजा नंदन यानी कि गिरिजा के नंदन।
फिर हो जाएगा लंबतुंड, वक्रतुंड महाकाय। आपने शादी का कार्ड देखा होगा तो उस पर सबसे ऊपर लिखा होता है वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, तो वो वाला वक्रतुंड याद रखिएगा। गणेश जी का पर्यायवाची, गणेश जी का नाम है। तुंडी, तुंडी कहते हैं गणेश जी को। विघ्नेश यानी कि विघ्नों का नाश करने वाला विघ्नेश गणेश जी। भालचंद्र, भालचंद्र गणेश। सिद्धि सदन गणेश। गणनायक गणेश। गज बदन गणेश यानी कि गज जैसा बदन हो जिनका, तो गणेश जी। सिद्धि विनायक, बहुत पॉपुलर मंदिर है सिद्धि विनायक, गणेश जी। गन्ने के पर्यायवाची हो जाएंगे ईख, ईख गन्ना, ऊख गन्ना, इक्षु गन्ना, उक्षु गन्ना, रसाल गन्ना, रस दंड गन्ना। घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे घोड़े के है वाजी, अश्व तुरंग, द्योटक तुरंगम, बाजी, सैंधव, रवि पुत्र, केसरी, केसरी, केसरी का सिंह भी होता है, केसरी का मतलब घोड़ा भी होता है। गंधर्व, गंधर्व हो जाएगा घोड़े का पर्यायवाची। सारंग, सारंग का होता है घोड़े का पर्यायवाची। रविसुत आपने देख ही लिया, हरि का मतलब भी घोड़ा होता है, तो हरि और सारंग और केसरी ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अश्व के यानी कि घोड़े के। देन घर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? गृह, सदन, सदन आपने लोगों के जो घर होते हैं उनके आपने नाम के आगे देखा होगा, ये लिखा होता है कृष्णा सदन या नीरजा सदन या सुरेश सदन, तो ये सदन का मतलब हो जाएगा घर। भवन, धाम, ओक, आलय, निकेतन, आवास, निलय, मंदिर, मकान, आगार, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा निकेत, ये सब आपके घर के हो जाएंगे यानी कि आवास के। इसके बाद आपको याद रखना है चांदनी का, चांदनी के पर्यायवाची हो जाएंगे चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, अमला, जुनहाई, जुनहैया, चंद्रकला, अमृत तरंगिणी, ये सब चांदनी के पर्यायवाची है। चंद्रमा, चंद्रमा का काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चांद बेसिक है, चंद्र बेसिक है। हिमकर, विभाकर चंद्रमा, हिमकर चंद्रमा, सुधाकर चंद्रमा। सारंग, सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंग चंद्रमा। शशि चंद्रमा, तारापति चंद्रमा, रजनीश, रजनीश चंद्रमा, अंशुमाली चंद्रमा, मयंक चंद्रमा, इंदु चंद्रमा, विधु चंद्रमा, सोम चंद्रमा, सुधांशु चंद्रमा, शशांक चंद्रमा, रजनीकर चंद्रमा, रजनीपति चंद्रमा, कलानिधि, कलानिधि चंद्रमा, निशापति चंद्रमा, हिमांशु चंद्रमा, राकेश चंद्रमा, राकापति चंद्रमा, द्विजराज चंद्रमा, छपाकर चंद्रमा, निशानाथ चंद्रमा। जुनहैया चांदनी होता है और जुनहैया का मतलब चंद्रमा भी होता है। दधि सुत चंद्रमा, उड़ुपति चंद्रमा, उड़ुप चंद्रमा, अमृत निधान, मेहताब, हियकर, मरीचिमाली, राकेंदु, हियवान, ये वाले कुछ कुछ मेड़ हैं जो आपको याद रखने हैं। कुमुद बंधु, कुमुद बंधु चंद्रमा, छपानाथ चंद्रमा, ताराधीश चंद्रमा, तुषार रश्मि चंद्रमा, सिंधु जन्मा चंद्रमा, शशधर चंद्रमा। क्रोध के पर्यायवाची याद रखिएगा रीस, रीस हो जाता है क्रोध का, क्रोध का पर्यायवाची रीस। रोष, अमर्ष, गुस्सा, कोप, कोहो, जैसे पहले ऋषि मुनि लोग गुस्सा जाते थे तो वो श्राप देते थे तो कहते थे कोप, तो कोप होता है क्रोध। या फिर प्रतिघात, प्रतिघात भी क्रोध का होता है। आवेश, आवेश में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध में चलते। या फिर क्षोभ, क्षोभ भी होता है क्रोध का। तैश, तैश में आकर यानी कि क्रोध में आकर, बौखलाहट। खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची हो जाएगा वातायन, झरोखा, गवाक्ष, दरीचा, गवाक्ष मतलब खिड़की, दरीचा मतलब खिड़की, झंझरी, खिड़की। तीर के याद रखिएगा, मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि जैसे तीर का हो जाएगा बाण, विशिख, विशिख का मतलब होता है बाण, नाराज बाण, सायक बाण, शर, शरासन किसको बोलते हैं? धनुष को, तो शर का मतलब तीर या बाण। शिलीमुख, शिलीमुख कहते हैं तीर को। तोता, तोता के पर्यायवाची हो जाएंगे सुआ, सुग्गा, सुआ, सुग्गा, वक्रतुंड, वक्रतुंड गणेश को भी कहते हैं, तोते को भी कहते हैं। रक्ततुंड, रक्ततुंड कहते हैं तोते को। शुक, शुक कहते हैं तोते को। कीर, कीर कहते हैं तोते को। दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय तोते का है। दांत, दांत के पर्यायवाची हो जाएंगे द्विज, मुख, छुर, रद, रदन, दशन, दंत, ये सब दांत के पर्यायवाची हैं। दिन, दिन का पर्यायवाची हो जाएगा दिवस, दिवा, वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है? ये सब दिन है, तो वार का मतलब होता है दिन, दिवस, दिन। वासक, दिन। देवता, देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे सुर, देव, अजर, अमर, विबुध देवता, गी वारण देवता, निर्जर देवता। आदित्य, L1 मिशन से याद रखिए, आदित्य का मतलब होता है देवता। अजय देवता, अमृत्य देवता, सुमना देवता, दिदिवेश देवता, त्रिवौकस देवता। तरंग, तरंग का पर्यायवाची हो जाएगा उल्लोल, कल्लोल, लहर, लहरी, हिलोर, वीची, उर्मी, ये सब तरंग के पर्यायवाची हैं। तलवार, तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा असी, खड़ग, चंद्रहास, चंद्रहास तलवार, असी तलवार, खड़ग तलवार, कृपाण तलवार, करवाल तलवार, करौली तलवार, खंजर तलवार, तो ये आपको याद रखने हैं। शमशीर तलवार। झंडा, झंडा का पर्यायवाची हो जाएंगे ध्वज, ध्वजा, केतु, पताका, पताका झंडा, केतु झंडा, निशान झंडा, केतन झंडा, वैजयंती झंडा, वैजयंती झंडा। परचम लहराना यानी कि झंडा लहराना। इसके बाद है जंगल, जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा अटवी, अटवी जंगल, विपिन जंगल, कांतार जंगल, कानन जंगल, विटप जंगल, बीहड़ जंगल, निर्जन जंगल, बियावान जंगल, अरण्य जंगल। चांदी, चांदी के पर्यायवाची हो जाएंगे रजत, रूपक, रूपा, रौप्य,
राजरूप ये सब चांदी के हैं। जात रूप चांदी, गात रूप चांदी, कलधौत चांदी, सुधौत चांदी, चंद्रहास चांदी, इंदु लोह चांदी, चंद्रकांति चांदी। तालाब, तालाब बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा होगा आपने। तालाब के प्रयोजन हो जाएंगे सरोवर, सरोवर तालाब, पुष्कर तालाब, सर तालाब, सरसी तालाब, तड़ाक तालाब, पद्माकर तालाब, कासार तालाब, पलवल तालाब, पुष्करणी तालाब, पोखर तालाब, मान सरोवर तालाब। बलराम, बलराम के प्रयोजन हो जाएंगे हली, हली बलराम को कहते हैं, हलदर बलराम, हलायुध, हली हलधर हलायुध, रेवती रमण, रोहिणेय, बलभद्र, बलवीर, बलदेव, संकर्षण, बलदाऊ, श्याम बंधु, अच्युताग्रज, अच्युताग्रज, ये सब हो जाएंगे बलराम के प्रयोजी। उसके बाद आपको याद रखना है बैल का, तो बैल के प्रयोजी हो जाएंगे वृष, वृषभ, वृषभ राशि, तो उसमें आपने साइन देखा होगा, वृष, वृषभ, ऋषभ, ऋषभ कहते हैं बैल को, नंदी बैल, बलिवर्द, बलिवर्द हो जाएगा बैल का पर्यायवाची, शिखी, शिखी भी कहते हैं बैल को, ब्रह्मा, ब्रह्मा के पर्यायवाची बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पितामह ब्रह्मा, लोकेश ब्रह्मा, विधि ब्रह्मा, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा, आत्मभू ब्रह्मा, स्वयंभू ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, विरंची ब्रह्मा, सृष्टा ब्रह्मा, यानी कि सृष्टि की रचना किससे हुई है? ब्रह्मा जी से, ये माना जाता है, तो इसलिए उनको सृष्टा बोला जाता है। प्रजापति ब्रह्मा, हंस वाहन ब्रह्मा, कमलासन ब्रह्मा, अंडज ब्रह्मा, नाभि जन्मा ब्रह्मा, गिरापति ब्रह्मा, सदानंद ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, अब्ज योनि ब्रह्मा, नाभिज ब्रह्मा, पदम योनि ब्रह्मा, रजोमूर्ति ब्रह्मा, सुरज्येष्ठ ब्रह्मा, अग्रजन्मा ब्रह्मा, विधाता ब्रह्मा। माता के प्रयोजी, तो जननी माता को कहते हैं, माँ का माता हो ही जाएगा, धात्री माता को, अंबा कहते हैं माता को, अंबिका माता को, प्रसू, प्रसू मतलब माता, प्रसूता माता, प्रसवित्री माता, या इसके अलावा मैया हो गया, अम्मा हो गया, जनित्री हो गया, ये सब माता के पर्यायवाची है। मोर, मोर का पर्यायवाची हो जाएगा मयूर, केकी, केकी मोर को, शिखी मोर को, कलापी मोर, कलाधर मोर, कलकंठ मोर, नीलकंठ मोर, सारंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारंग मोर, भुजंग भुक मोर, मेघानंदी मोर, शिखंडी मोर, हरि, हरि का मतलब भी मोर होता है, भुजगारी मोर, नर्तक प्रिय मोर। यमराज, यमराज का पर्यायवाची हो जाएगा यम, काल, धर्मराज, पितृपति, सूर्यपुत्र। मछली का पर्यायवाची याद रखिएगा, मछली का पर्यायवाची हो जाएगा झष, पाठीन, मीन, मीन कहते हैं मछली को, मकर मछली, शफरी मछली, मच्छी ये भी मछली है, बेसिक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण के काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये द्विज का भी होता है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाएगा द्विज, विप्र, अग्रजन्मा, भूदेव, भूदेव ब्राह्मण, अग्रजन्मा ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण, भूसुर ब्राह्मण, मही सुर ब्राह्मण, मही कहते हैं पृथ्वी को। भौरा, भौरा के काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, रखने आपको। भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा अली, यानी कि अली का मतलब भौरा, षटपद भौरा, मधुकर भौरा, भ्रमर भौरा, मधुप भौरा, श्रीमुख भौरा, चंचरीक भौरा, ये कई बार आ चुका है चंचरीक वाला। इसके अलावा मिलिंद भौरा, मकरंद भंवरा, दुईरेफ भंवरा, मधु सिंह भ्रमर, अलिंद भ्रमर, मधुराज भंवरा, मधुमक्खी मधुमक्षी भंवरा, ये सब आपके सेम है, आपको याद रखना है। बसंत, बसंत कहते हैं मधु को, मधुमास बसंत, बहार बसंत, ऋतुराज यानी कि ऋतुओं की राजा बसंत, माधव बसंत, कुसुमाकर बसंत, मधुमहा और मधु ऋतु दोनों ही बसंत के पर्यायवाची हैं। ऋतुपति बसंत। बादल, बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे अम्बुद, अम्बुद बादल, जलद बादल, पयोद बादल, पय माने पानी, पयोद माने बादल, वारिद बादल, नीरद बादल, यहाँ पर दा है एंड में, याद रखना है आपको। तोयद, तोय माने पानी, तोयद बादल, पयोधर, पय माने पानी, पानी को धारण करने वाला बादल, पयोधर बादल। अब्द, अब्द माने बादल, जलधर, जल को धारण करने वाला बादल, बलाहक बादल, अभ्र बादल, पर्जन्य बादल, जीमूत, जीमूत बादल, जीयुत बादल, सारंग, सारंग काफी इंपॉर्टेंट है बादल, पयोदी, पयोदी हो जाएगा बादल, वारिधर, वारिधर बादल। बिजली, ये भी पीवाईक्यू में कई बार आया हुआ है, पीवाईक्यू बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे तड़ित, चपला, चंचला, तड़ित बिजली, चपला बिजली, चंचला बिजली, विद्युत वही लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिजली। दामिनी, दामिनी मूवी थी, दामिनी ओ दामिनी, तो दामिनी बिजली को कहते हैं, सौदामिनी बिजली। कंचनवल्ली, कांचनवल्ली का कहते हैं बिजली को, चंपा बिजली। क्षण प्रभा बिजली, ऐरावती बिजली, क्षण प्रिया और क्षणदा दोनों याद रखिएगा, क्षण प्रिया और क्षणदा ये दोनों ही बिजली के पर्यायवाची हैं। हरदिनी और शंपा ये दोनों बिजली के पर्यायवाची हैं। घनवल्ली बिजली। शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा रिपु, रिपु यानी कि सुर रिपु, तो सुर रिपु यानी कि देवताओं का दुश्मन शत्रु, तो रिपु कहते हैं शत्रु को। अरि, अरि कहते हैं शत्रु को, बैरी मतलब वही दुश्मन। विपक्षी यानी कि विपक्ष में कौन है, शत्रु, दुश्मन।
द्वेषी यानी कि द्वेष रखने वाला, यानी कि शत्रु, यानी कि जो शत्रु होगा वही तो द्वेष रखेगा ना। अमित्र यानी कि जो मित्र ना हो तो शत्रु। वसंत का मैंने आपको करा ही दिया है। युवती, युवती का पर्यायवाची हो जाएगा कुमारी, कुमारी युवती। रमणी युवती, किशोरी युवती। श्यामा युवती, तरुणी युवती। नवोड़ा युवती, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नव यौवना युवती। देन लहर के मैंने आपको कराए थे, याद रखिएगा, उसमें लहर में वीची, उर्मी और तरंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण की बात की जाए तो लक्ष्मण को रामानुज यानी कि राम के अनुज, अनुज मतलब छोटा, तो राम के अनुज रामानुज, तो रामानुज किसको बोलेंगे, लक्ष्मण जी को। लखन लक्ष्मण। शेष, क्योंकि शेष नाग किसको बोलते हैं, शेष का अवतार, नाग का अवतार, तो ये हो जाएंगे लक्ष्मण जी। अनंत लक्ष्मण। सौमित्र यानी कि सुमित्रा के, सुमित्रा के हो जाएंगे लक्ष्मण, तो सौमित्र। इसके अलावा आपको देखना है मेघनाधारी, यानी कि मेघनाथ का वध किसने किया था, लक्ष्मण जी ने, तो मेघनादरी बोलते हैं, मेघनादरी लक्ष्मण को। राजा, राजा का पर्यायवाची हो जाएंगे नरेश, नरेश राजा। नरेंद्र राजा। भूप राजा, भूपति राजा। नृपति राजा, नृप राजा, नृप का मतलब होता है राजा, और नृपति राजा। भूपति यानी कि भू का पति तो राजा, राजा को कहते हैं भूपति। महीप, महीप भी होता है राजा। महीपति, जितने भी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के क्या क्या हो जाएंगे, भूपति, महीपति, अहीपति, तो ये सब हो जाएंगे राजा के पर्यायवाची। अवनीपति, अवनी का मैंने आपको बताया था, अवनी मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी का पति राजा। राव, राव बोला जाता है। भूपाल, महिष, मही पृथ्वी हो गया, तो मही का ईश यानी कि महिष। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, तो अवनीश किसको बोलेंगे, राजा को। पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपति, ये सब वही सेम चीज है। फिर आता है अधिपति, भूमिपति, एग्जैक्टली सेम है। फिर क्षितिज, क्षितिज कहते हैं राजा को। दंडधर राजा को। नरपति राजा। नृपाल याद रखिएगा, नृपाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन बात आती है वरुण, वरुण का पर्यायवाची हो जाएगा अंबुपति, अंबुनाथ, अंबुराज। सागरेश, सागरेश का हो जाएगा वरुण। प्रचेता, प्रचेता कहते हैं वरुण को। जलदेव वरुण, जल देवता वरुण, जितने भी पानी के हैं ना, मतलब पानी से रिलेटेड जो भी हैं, वो सारे आपके वरुण के हो जाएंगे, आपको याद रखना है। जैसे तोयेश या जलेंद्र, जल देवता, ये सब वरुण के पर्यायवाची हैं। पयोदेव, नदीपति या फिर नंदपाल, वरुण देव, ये सब वरुण के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आपको देखने हैं विष्णु के, विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे केशव, केशव विष्णु को। नारायण विष्णु को। माधव विष्णु। उपेंद्र विष्णु। अच्युत विष्णु। हरि विष्णु। गरुड़ध्वज विष्णु। मुरारी विष्णु। चक्रपाणी विष्णु। दामोदर विष्णु। जनार्दन विष्णु। मुकुंद विष्णु। ऋषिकेश विष्णु। विश्वंभर विष्णु। विश्वरूप विष्णु। वनमाली विष्णु। पीतांबर विष्णु। श्रीपति विष्णु। पदम नाभ विष्णु। सनातन विष्णु। शेष साई विष्णु। कमल नयन, कमल के समान जिसकी नयन हो, विष्णु। कमलनाभ विष्णु। कमलाकांत विष्णु। कमलेश विष्णु। गरुड़ध्वज विष्णु। चक्रधारी विष्णु। चक्रायुध विष्णु। चतुष्पाणी विष्णु। त्रिलोकीनाथ विष्णु। महेंद्र विष्णु। रमाकांत विष्णु। रमापति विष्णु। लक्ष्मीकांत, जो आप पॉलिटी के लिए पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत विष्णु को कहते हैं। वसुधाधार विष्णु। विश्वेश विष्णु। विश्वात्मा विष्णु। श्रीकांत विष्णु। श्रीश विष्णु। सुरेश विष्णु। सहस्रनामा विष्णु। ऋषिकेश विष्णु। शिव के पर्यायवाची देखिए, देखिए विष्णु के ये जो भगवान ना, इनके पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं। इसमें जो मेन है वो आपको याद रखना है, जैसे चतुष्पाणी हो गया, चक्रधर हो गया, गरुड़ध्वज हो गया, पद्मनाभ हो गया, तो ये सब विष्णु के हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से शिव के आ जाएंगे तो वो भी काफी होंगे, लेकिन जो मेन है शिव के पर्यायवाची, जैसे कि महेश, नीलकंठ, महादेव, गिरीश, भूतेश, चंद्रशेखर, श्रीकंठ, त्रिलोचन, हर हर महादेव, तो हर हो जाएगा शंकर का। वामदेव, सर्वज्ञ, उमापति, उमापति काफी इंपॉर्टेंट है शंकर का। देन भोलेनाथ हो गया, त्रिपुरारी हो गया, कैलाशपति हो गया, चंद्रमौली है, मदनारी है, मदनारी, देवादिदेव महादेव, तो देवादिदेव याद रखना है आपको। भूतनाथ, गंगाधर, शर्व, गिरिजापति, ईश, अग्निकेतु, महेश्वरी, विरूपाक्ष, ये सब शंकर के पर्यायवाची हैं। पंचानन शंकर, महानट शंकर, वृषांक शंकर, कापालिक शंकर, गौरीपति शंकर, गुणाकेश शंकर, अक्षत वीर्य शंकर, अघोर शंकर, काल भैरव शंकर, कालकंठ शंकर, काशीनाथ शंकर, कैलाशनाथ शंकर, गणनाथ शंकर, हरीशर शंकर, हिरण्य शंकर, हुत शंकर। हाथी के पर्यायवाची याद रखिएगा, वितुंडा, वितुंडा कहते हैं हाथी को, सारंग कहते हैं हाथी को, मातंग कहते हैं हाथी को, हरि का मतलब होता है हाथी, वज्रदंती कहते हैं, वज्रदंती वी को वज्रदंती, तो वज्रदंती हो जाएगा हाथी। गयंद हाथी, कलब हाथी, नाग हाथी, पतंग का मतलब होता है हाथी, दंती, हाथी को दंती भी कहते हैं, कुंभी, कुंभी का मतलब हाथी, गज, गजवदन, तो इसलिए आपको याद रखना है गज से, गज का मतलब हाथी। कंबू हाथी, कपि, हाथी का होता है कपि। गजेंद्र, गजेंद्र कहते हैं हाथी को। द्विरप, द्विरप काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपका आ जाएगा भसुंड, भसुंड हो जाएगा हाथी का पर्यायवाची। मतंगज, मतंगज हो जाएगा हाथी का पर्यायवाची। हनुमान के याद रखिए, हनुमान के पर्यायवाची हो जाएंगे पवन सुत, मैंने आपको बताया था ना, पवन सुत मारुति नंदन हनुमान जी को कहते हैं। पवन सुत यानी कि पवन देव जी के सुत हनुमान जी। महावीर,
आंजनेय यानी कि जो हनुमान जी की माता थी उनका नाम था अंजना, माता अंजना के जो पुत्र तो हनुमान जी। मारुति नंदन कपीश अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र हनुमान। बजरंग बली अंजनी कुमार अंजनानंद। कपि केसरी केसरी नंदन केसरी सुवन। पवन पुत्र पवनात्मज। ये सब कुछ कुछ मेन है हनुमान जी के, ये आपको याद रखने हैं। वात पुत्र, जैसे वात मतलब होता है हवा, तो वात पुत्र हनुमान जी। देन हरीश हनुमान। हिरण के याद रखिए, हिरण के पर्यायवाची हो जाएंगे हरिण मृग कुरंग सारंग चमरी सुरभि कृष्ण सार कुरंगम चारुलोचन मिरग, ये सब हो जाएंगे हिरण के पर्यायवाची। हंस, हंस का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य हंसक। मराल हंस। चक्रंग हंस। कलकंठ हंस। काल हंस हंस। धवल पक्ष हंस। सरस्वती वाहन हंस। मुक्तक हंस। शेषनाग के अगर आपको देखेंगे पर्यायवाची तो ये हो जाएंगे धरणीधर धरणीधर सहस्त्रासन अहीश फणीश अहिराज नग नागराज नागराज, ये सब शेषनाग के पर्यायवाची हैं। वासुकी शेषनाग। सर्पराज शेषनाग। सीता, माता सीता, भगवान के ऊपर जितने भी पर्यायवाची होते हैं ना वो बहुत आपसे पूछे जाते हैं, तो सीता के पर्यायवाची याद रखिएगा। वैदेही भी बोला जाता है, वैदेही सीता। जानकी सीता। जनक सुता यानी कि राजा जनक की सुता यानी कि सीता जी। जनक तनया यानी कि जनक की तनया यानी कि सीता। जनकात्मजा यानी कि जनक की आत्मजा यानी कि सीता। मैथिली सीता। उर्वीजा सीता यानी कि उर्वी से जन्म लेने वाली, उर्वी कहते हैं धरती को, तो धरती से जन्म लेने वाली सीता जी। अवनी सीता, अवनी क्योंकि धरती को कहते हैं तो अवनीजा सीता। अवनी सुता सीता। मही सुता सीता यानी कि धरती की पुत्री, मही कहते हैं धरती को, तो धरती की पुत्री सीता। राम प्रिया यानी कि राम की प्रिया सीता। भूमिजा सीता। जनक दुलारी सीता। धरणी सुता सीता। मिथिलेश कुमार सीता। विधेय कुमारी सीता। भूमि संभवा सीता। रामचंद्र, रामचंद्र के आपको याद रखने हैं, राम सियावर, सिया के वर रामचंद्र, तो राम के पर्यायवाची हो जाएंगे दशरथ नंदन यानी कि दशरथ के नंदन रामचंद्र। दशरथ सुत यानी कि दशरथ के सुत यानी कि रामचंद्र। राघव रामचंद्र। रघुकुल मणि रामचंद्र। रघुपति, रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति रामचंद्र। रघुनंदन रामचंद्र। अवधेश यानी कि अवध के ईश, अयोध्या में राम आए हैं तो अवध के ईश अयोध्या में आए ना, यानी कि अवध में, वो पूरा रीजन अवध कहलाता है ये वाला, तो अवध रामचंद्र। सीतापति रामचंद्र। जानकी पति यानी कि जानकी के पति रामचंद्र। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो पुरुषों में उत्तम भगवान श्री राम। रामचंद्र। कौशल्या नंदन यानी कि कौशल्या के नंदन। कमल नयन, ये भी रामचंद्र को कहा जाता है। जानकीश यानी कि जानकी के ईश। सीतानाथ यानी कि सीता के नाथ। सीतावर यानी कि सीता के वर। रघुवंश कुमार रामचंद्र। रावण, रावण के पर्यायवाची हो जाएंगे दशानन यानी कि 10 सिर, 10 सिर। लंकेश, लंका के ईश यानी कि लंकेश यानी कि रावण। 10 कंध, जिनके 10 कंधे हों। 10 वदन, 10 कंधर, लंकापति, लंका के पति। राक्षस राज यानी कि राक्षसों के राजा। दशासन। निशाचर पति रावण यानी कि जो निशाचर होते हैं यानी कि जो राक्षस होते हैं तो उनके पति, तो रावण। मेढक, मेढक का हो जाएगा पर्यायवाची भेक। दादुर, दातुर मेढक। शातुर मेढक। मंडूक मेढक। शातूर मेढक। शालूक मेढक। शालू मेढक। वर्षा प्रिय, क्योंकि बरसात के टाइम पर मेढक बहुत ज्यादा आवाज निकालते हैं तो उस समय की वजह से इसको बोला गया है वर्षा प्रिय मेढक। सारंग, सारंग का काफी इंपॉर्टेंट है मेढक, याद रखिएगा। मित्र, मित्र के पर्यायवाची हो जाएंगे संगी, साथी, दोस्त, सखा, सुहृद, मितवा, मीत, यार, ये सब बहुत बेसिक है, याद रखिएगा। बट इसमें जैसे स्नेही हो गया, अभिन्न हो गया, संघाती हो गया, हमराज हो गया, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मित्र के। मदिरा, मदिरा के पर्यायवाची हो जाएंगे दारू, शराब, बेसिक है ये। मधु बेसिक है। कादम्बरी मदिरा। माधव मदिरा। हाला, हाला कहते हैं मदिरा को। आसव मदिरा। गद्य मांदिनी या अरिष्टा, ये दोनों मदिरा के हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखने हैं। मधुवासव सबसे इंपॉर्टेंट है। अब्धिजा, अब्धिजा और मधुवासव ये दोनों शराब के यानी कि मदिरा के हैं, ये आपको नहीं भूलने हैं। इसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, तो बृहस्पति का हो जाएगा देवाचार्य या वाचस्पति या सुर गुरु, ये हो जाएंगे बृहस्पति के पर्यायवाची। प्रकाश का पर्यायवाची हो जाएगा आलोक, उजाला, दीप्ति, प्रभा, छवि, ज्योति, चमक, द्युति, विकास, रोशनी। बंदर के पर्यायवाची हो जाएंगे मरकट। हे मरकट, रावण बोलता था ना हनुमान जी से, अगर आपने पुरानी वाली रामायण देखी हो तो वो बोलता था हे मरकट मरकट, तो वो मरकट जो है ना वो हो जाएगा बंदर का पर्यायवाची। वानर, वानर भी बहुत बोलता था रावण, अक्सर आपने अगर कभी रामायण में पहले देखा हो तो वो वानर वानर अक्सर वर्ड यूज किया करता था, तो वानर कहते हैं बंदर को। हरि, हरि भी कहते हैं बंदर को। लंगूर, कपि, ये भी बंदर के पर्यायवाची हो जाएंगे। कीश, प्लवंग, ये भी बंदर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद पान का काफी पूछा जाता है, तो पान का याद रखिएगा। पान का पर्यायवाची हो जाएगा तांबूल, नागर बेल, मुखमंडन, मुखभूषण, नागवल्ली, पर्णलता, शप्रशिला, नागिनी पत्र, ये सब पान के पर्यायवाची है। पत्ता, पत्ता का पर्यायवाची हो जाएगा पर्ण, पत्र, पत्ती, पात, पाती, कोपल, किसलय, किसलय कहते हैं पत्ते को, पल्लव कहते हैं पत्ते को, दल कहते हैं पत्ते को। पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा पाहन, शिला, शिला कहते हैं पत्थर, पाहन कहते हैं पत्थर, प्रस्तर पत्थर। इसके अलावा आपका हो जाएगा अश्म, अश्म का मतलब होता है पत्थर, उपल का मतलब होता है पत्थर, पाथर पत्थर बना ही है। पंडित, पंडित का पर्यायवाची हो जाएगा कोविद, कोविद कहते हैं पंडित को। धीर पंडित, प्राज्ञ पंडित, मनीषी पंडित, विचक्षण
बुद्धि, विचक्षण पंडित। पहले कहा जाता था ना विचक्षण बुद्धि वाले, तो विचक्षण बुद्धि मतलब पंडित बुद्धि। सो इसके बाद आपको याद रखना है पंडित का पर्यायवाची होता है विज्ञ, विद्वान। पति, पति का पर्यायवाची हो जाएगा भरतार, भरता, स्वामी, वल्लभ, अधिपति, कांत, आर्यपुत्र, ये सब पति के पर्यायवाची है। प्राण प्रिय, वर, शौहर, प्राणेश्वर, जीवन धारा, हृदेश, हृदेश्वर, खाविंद, ये सब पति के पर्यायवाची है, याद रखने हैं आपको। फिर हो जाएगा धन, धन के पर्यायवाची हो जाएंगे अर्थ, वित्त, द्रव्य, संपत्ति, संपदा, कौशल, दावत, संपदा, दौलत, लक्ष्मी, लक्ष्मी, मणि, श्री, मुद्रा, माल, माया, रिद्धि, रिद्धि सिद्धि, तो ये धन के पर्यायवाची है रिद्धि। फिर हो जाएगा अंक, अंक कहते हैं गोद को। इसमें आपको ध्यान रखना है अंक के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं। अंक का पर्यायवाची हो जाएगा संख्या, आंकड़ा, निशान या अंकवार या अंक क्रमांक। अंक का मतलब हृदय भी होता है, अंक का मतलब सर्ग भी होता है, तो इसमें आपको यही मेन मेन याद रखने हैं। अकिंचन, अकिंचन कहते हैं गरीब को, तो गरीब का पर्यायवाची हो जाएंगे अकिंचन, निर्धन, दरिद्र, दीन, कंगाल, धनहीन, नादार, दीनहीन। अंग, अंग के पर्यायवाची हो जाएंगे अंश, अवयव, हिस्सा, घटक, संघटक, खंड, टुकड़ा, शरीर, कलेवर, वयु, उपांश, ये सब अंग के पर्यायवाची हैं। अगोचर के पर्यायवाची हो जाएंगे अप्रकट, अव्यक्त, इंद्रियातीत, अप्रत्यक्ष, अप्रकाशित, अप्रकाशमान, ईश्वर। ईश्वर को कहा जाता है, जैसे आपने अगर वो ओम जय जगदीश वाली जो आरती है वो अगर कभी सुनी हो या देखी हो या कभी की होगी कभी ना कभी, तो आपने उसमें देखा होगा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का मतलब ईश्वर। अचल, अचल का पर्यायवाची हो जाएगा दृढ़, मजबूत, अडिग, अटल, अविचल। अचल कहते हैं बेसिकली पहाड़ को, तो जो चल ना हो, जो चलायमान ना हो, तो इसलिए आपको ध्यान रखने हैं इसके। अज्ञ, अज्ञ के पर्यायवाची हो जाएगा अज्ञानी, मूर्ख, बेवकूफ, नासमझ, अनाड़ी, अबोध, अहमक, हत बुद्धि। अनोखा, अनोखा का पर्यायवाची हो जाएगा विचित्र, विलक्षण, अद्भुत, अजीब, निराला। बेसिकली जो यूनिक होता है ना, यूनिक, यूनिक का हो जाएगा अनोखा। तो बहुत बेसिक से होते हैं इसके, इसमें आप गलत नहीं करोगे। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची हो जाएगा अलंकार, अलंकरण, भूषण, जेवर, विभूषण, धूम, रूप सज्जा, सजावट। अहंकार के मैंने आपको पहले भी एक दो बार बताए हैं, अहंकार को याद रखिएगा। अहंकार का हो जाएगा मद, गर्व, गुमान, गुरूर, दर्प, दंभ। जैसे रावण के लिए कहा जाता था कि वो उसको बहुत दंभ था, बहुत दर्प था, तो दर्प या दंभ कहते हैं अहंकार को, घमंड को, ईगो जैसे आप कह सकते हो। अमृत, अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे सुधा, सुधा अमृत, पीयूष अमृत, अमीय अमृत, अमी अमृत, सोम अमृत, सुर भोग अमृत, यानी कि देवताओं ने जिस चीज का भोग किया था क्या था वो अमृत। जीवनोदक अमृत, मधु अमृत, देवभोज्य अमृत, नवनीत अमृत। आत्मा, आत्मा का पर्यायवाची हो जाएंगे चैतन्य, चैतन्य आत्मा, विभु आत्मा, जीव आत्मा, सर्वज्ञ आत्मा, अंतरात्मा, जीवात्मा, ये सब आत्मा के पर्यायवाची हैं। इच्छा, इच्छा के पर्यायवाची हो जाएंगे अभिलाषा, अभिलाषा, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, तुम्हारी क्या इच्छा है। आकांक्षा या ईप्सा, ईप्सा भी बोलते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या ईप्सा है, या फिर इसको स्पृहा भी बोलते हैं। स्पृहा, निस्पृहा का मतलब क्या होता है, निस्पृहा कहते हैं इसकी कोई स्पृहा ना शेष हो, यानी कि कोई इच्छा ना रह गई हो। लिप्सा, लिप्सा का मतलब होता है इच्छा। आरजू, इतनी सी है आरजू, तो आरजू का हो जाएगा इच्छा। तो ये कुछ मेन थे, ये आपको याद रखने हैं। फिर हो जाएगा ईर्ष्या, तो ईर्ष्या के पर्यायवाची होते हैं द्वेष, खार, जलन, कुढ़न, प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा या मत्सर, मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। विद्वेष, ये सब ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। इंद्राणी, इंद्राणी कहते हैं इंद्रवधु को, यानी कि इंद्र की जो वधु हैं तो उनको बोला जाता है इंद्राणी या शतावरी। पुलोमजा, शची, मधुवानी, शची, शक्राणी, महेंद्री, जय वाहिनी, ये सब इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। इंद्रपुरी, इंद्रपुरी के पर्यायवाची हो जाएंगे देवपुरी, देवपुरी इंद्रपुरी, इंद्रलोक देवपुरी, स्वर्ग इंद्रपुरी, सुरपुर इंद्रपुरी, देवलोक इंद्रपुरी, अमरावती, अमरावती कहते हैं इंद्रपुरी को। इसके बाद आता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के पर्यायवाची हो जाएंगे शक्रधनु, शक्र कहते हैं इंद्र को, तो शक्रधनु यानी कि शक्र का धनु यानी कि इंद्रधनुष। फिर हो जाएगा शक्र चाप, यानी कि शक्र का चाप, यानी कि शक्र का धनुष, यानी कि इंद्र का धनुष। सप्तकर्ण कहते हैं इंद्र के धनुष को, यानी कि इंद्रधनुष को। कबूतर, कबूतर को कहते हैं कपोत, हारीत, परेवा, पारावत, पारावृत, रक्तलोचन, रक्तलोचन कहते हैं कबूतर को। कपड़ा, कपड़ा काफी पूछा जा चुका है आपसे पीवाईक्यू में। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, चीर, वसन, वसन कहते हैं कपड़े को। पट माने कपड़ा, वस्त्र कपड़ा हो ही गया। करपट कपड़ा, अंबर माने कपड़ा, दुकूल कपड़ा, दुकूल कहते हैं कपड़े को। परिधान, क्या परिधान, कौन से परिधान आए हैं, परिधान मतलब कपड़ा। पोशाक, लिबास, पहरावा सब बेसिक है। कर्ण, कर्ण के हो जाएंगे सूत पुत्र, यानी कि सूर्य के पुत्र कर्ण। अंगराज, अंगराज कर्ण। राधेय, कर्ण को राधेय भी कहा जाता है, कौंतेय भी कहा जाता है। ऋक्षेश, ऋक्षेश कहते हैं चांद को, चंद्रमा को, और चंद्रमा को राकेश भी बोलते हैं, तो ऋक्षेश हो गया इसका। निशानात, कलाधर, ये सब ऋक्षेश के यानी कि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। कृषक के अगर आप देखोगे तो कृषक के पर्यायवाची हो जाएंगे हली, हाली, हालिया, हलजीवी, हलवाहा, ये सब किसान के पर्यायवाची हैं। भूमि सुत यानी कि भूमि का बेटा कृषक, हलवाहा। अन्नदाता, अन्नदाता किसान। इस वीडियो में आपको ध्यान रखना है कि कौवा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। कौवा का पर्यायवाची हो जाएगा काक, काक कौवा, पिशुन कौवा, काग कौवा, एकाक्ष कौवा, पिशुन कौवा,
वायस कौआ, गंधर्व, गंधर्व के हो जाएंगे देवजन, देवजन कहते हैं गंधर्व को, देव गायक गंधर्व, सुर गायक गंधर्व, विद्याधर गंधर्व, दिव्य गायक गंधर्व, किन्नर गंधर्व, गरुड़, गरुड़ का पर्यायवाची होता है हरि वाहन यानी कि हरि का वाहन गरुड़, खगेश यानी कि खग का ईश यानी कि पक्षियों का ईश गरुड़, पक्षीराज यानी कि पक्षियों का राजा गरुड़, उर्गारी उरग रिपु, उरग रिपु, उरग रिपु कहते हैं गरुड़ को, खग केतु गरुड़, वैनतेय गरुड़, खगपति गरुड़ को कहते हैं, हरियान यानी कि हरि का यान गरुड़, विष्णु रथ यानी कि विष्णु का रथ यानी कि गरुड़, नागांतक यानी कि नाग का अंत करने वाला गरुड़, खगेंद्र गरुड़, विहंगराज गरुड़, सुवर्ण पक्ष गरुड़, खगनाथ यानी कि खग के नाथ यानी कि गरुड़, विहगेश्वर ये हो जाएगा गरुड़ का। गेहूं, गेहूं का पर्यायवाची होता है गंदुम, गोहूं गेंदू, गंदुम गेहूं, गोधूम गेहूं, कनक गेहूं, चंदन, चंदन का पर्यायवाची हो जाएगा मलय, मलय चंदन, मलयज चंदन, मलयोधव, मलयोधभव, मलयोधभव कहते हैं चंदन को, श्रीखंड चंदन, संदल चंदन, गंधराज चंदन, गंधसार चंदन, सर्पावास चंदन। आपने अक्सर सुना होगा कि जो सांप होते हैं, जो सर्प होते हैं, चंदन के पेड़ों के पास या पेड़ों के उसमें अक्सर आपको लिपटे हुए मिलते हैं, तो चंदन सर्पावास भी बोलते हैं। पीला चंदन, हरि चंदन को पीला चंदन कहते हैं, हरि प्रिय भी बोलते हैं पीला चंदन को, पीले चंदन का पर्यायवाची हरि चंदन और हरि प्रिय। लाल चंदन के पर्यायवाची कुचंदन, तामाभ्र, ताम्राभ, ताम्राभ कहते हैं लाल चंदन को, भास्कर प्रिय कहते हैं लाल चंदन को, रक्तसार कहते हैं लाल चंदन को, और रक्त चंदन का मतलब भी लाल चंदन। चोर, चोर का पर्यायवाची होता है खनक, खनक चोर, रजनीचर चोर, तस्कर चोर, चोरकट चोर, गिरहकट चोर, गटकटा चोर। इसके अलावा एकागारिक, एकागारिक कहते हैं चोर को, उठाईगीर चोर, मौशक, मौशक होता है चोर, कुंभिल कहते हैं चोर को, धनक कहते हैं चोर को, दल, दल का हो जाएगा झुंड, झुंड कहते हैं दल, गढ़ दल, पुंज दल, समूह यानी कि ग्रुप दल, निकर कहते हैं दल को। इसके बाद आ जाएगा दुर्गा का, दुर्गा के पर्यायवाची हो जाएंगे कुमारी दुर्गा, भवानी दुर्गा, चंडिका दुर्गा, कल्याणी दुर्गा, कालिका दुर्गा, महागौरी दुर्गा, शिवा दुर्गा, चामुंडा दुर्गा, चंडी दुर्गा, सुभद्रा दुर्गा, कामाक्षी दुर्गा, शेरावाली, अंबा, ज्वाला, गौरी, ये सब दुर्गा के पर्यायवाची हैं। नारायणी, भगवती, महामाया, दुर्गे, शक्ति, सिंह वाहिनी, दुर्गति, शमनी, दुर्गनाशिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गमच्छिदेनी, त्रिपुर सुंदरी, दुर्गमा पहा, दुर्ग निहंत्री, दुर्गम ज्ञानदा, ये सब दुर्गा के पर्यायवाची हैं, ये आपको याद रखने हैं जितने भी दुर्गा से बने हैं या दुर्ग से बने हुए हैं। इसके अलावा जगत गौरी, जगन्माता, बहुभुजा, बहुरूपा, प्रचंडा, जगन्माता, विनाशिनी, सिंहस्था, ये सब आपके दुर्गा के पर्यायवाची हैं। द्रौपदी, द्रौपदी के पर्यायवाची हो जाएंगे कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी, याज्ञसेनी द्रौपदी, पांचाली द्रौपदी, सैरंद्री द्रौपदी, द्रुपद सुता द्रौपदी, पंचाल कुमारी द्रौपदी। दूध, दूध के पर्यायवाची हो जाएंगे क्षीर, क्षीर कहते हैं दूध को, पय कहते हैं दूध को, दुग्ध का हो जाएगा पर्यायवाची दूध, पीयूष कहते हैं दूध का। नाव, नाव के पर्यायवाची हो जाएंगे नौका, तरणी, जलयान, तरी, डोंगी, नैया, नैया पार लगाना तो नाव यानी कि नाव पार लगाना, तरणी, तरणी कहते हैं नाव को, बेड़ा, बेड़ा पार लगाना नाव। नेवला, नेवला का हो जाएगा पर्यायवाची नकुल, महादेव, वंश रहित कहते हैं नेवले को, युधिष्ठिर का भाई नेवला। नक्षत्र, नक्षत्र कहते हैं उड़ू को, तारा को, नखत, तारिका, तमचर, नवचार, वृक्ष, ये सब नक्षत्र के पर्यायवाची है। मक्खन, मक्खन का पर्यायवाची हो जाएगा नवनीत, दधी सार, क्षीर सार, हायंग वीन, मृक्षण, ये सब मक्खन के, बटर के पर्यायवाची हैं। मैना, मैना का पर्यायवाची हो जाएगा सारी, सारिका, चित्राक्षी, चित्रनेत्रा, चित्रलोचना, मदन, मधुरालय, कलहप्रिया, ये सब मैना के पर्यायवाची हैं। मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा कैवल्य, अमृतपद, अपवर्ग, परमपद, प्राप्ति, नजात, अमृत्व, ब्रह्मपद। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी सही लगा होगा, काफी इससे आपको फायदा हुआ होगा। पहली बार अगर आप यूट्यूब पर आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी टेलीग्राम पर यू विल सर्च एंड आपको सबसे ऊपर मेरा चैनल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।